आज का जो लेक्चर होगा, अगर मैं आपको नहीं भी बताता ना आज के टॉपिक के आज इसके बारे में, तो भी आप कर देते इन क्वेश्चंस को। जैसे लेते हैं कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर GIF, ये GIF इन्वॉल्व। ठीक है ना। देखिए, एक बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपका IIT JEE के पेपर में आपको ये वाला सिंबल मिलता है, तो जब तक इसको GIF उसने डिक्लेयर नहीं किया है, तब तक आप इसको GIF नहीं लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के सारे ब्रैकेट GIF नहीं होते हैं। जब इसको GIF डिक्लेयर किया जाएगा तो केवल तभी ये GIF है। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, है ना। तो सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके बारे में थ्योरी तो आपको पता है कब होता है भाई। GIF ऑफ x ये इज discontinuous when x belongs to integer। जब भी x आपका इंटीजर होगा तभी ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे 1 पर डिसकंटिन्यूस होता है, 1 के बाद जैसे ही 1 से बड़ा होता है फिर ये मतलब 1 पे 1 हो जाता है, 1 से लेकर के 2 तक के बीच में 1 रहेगा, फिर 2 हो जाएगा तब 2 पे 2 हो जाता है। तो हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस होता है, ये आपको अच्छे से पता है ना। बस इतना ही है इसके बारे में देखा जाए तो। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप बताइएगा इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में। भाई क्यों कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम आता है भाई यहाँ पे? मैं एक बात और बता दूं, है ना, मैं नाम पढ़ नहीं पाया। कोई डी से स्टार्ट था जिसका भी नाम, तो मैं पढ़ नहीं पाया उसको। चलिए चलिए तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln x, ये है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन है ना, ग्राफिकली बड़े अच्छे से सॉल्व होते हैं। तो बस आप बता सकते हैं कि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर होंगे। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर होंगे, तो देख लेते हैं। ln x जब भी आपका इंटीजर हो जाए तभी होगा। तो x आपका क्या हो जाए? x आपका e रेस टू द पावर i हो जाए। i क्या होगा? इंटीजर। जब जब e की पावर में i आ जाएगा हर जगह ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो i, तो क्या क्या हो सकते हैं ये, अगर मैं देखा जाऊं तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में मुझे पता भी नहीं कितने इंटीजर आते हैं। जैसे e रेस टू द पावर -50, e रेस टू द पावर -51, -49, है ना। ये तो मैं जस्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने, 49 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और भी होंगे, केवल इतने ही नहीं होंगे, और भी होंगे, बहुत होंगे। मैं बीच के कुछ एग्जांपल, ई रेस टू द पावर -50, ई रेस टू द पावर -49, है ना। और आगे तक चलते जाएंगे, ई रेस टू द पावर 0, इसके पहले ई रेस टू द पावर -1 पे भी होगा, ई रेस टू द पावर 1, ई रेस टू द पावर 2, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इनफाइनाइट तक जा सकते हो आप कहीं भी। तो उसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ बड़ा अच्छा मिलता है। इसका ग्राफ अगर देखे जाए तो मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा स्पेस मुझे ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। जैसे ये हो गई वाई एक्सिस, और ये ले लीजिए आप आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये आपका 0 है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बात बताऊं, ये आपका 1 हो जाएगा। मैं जानबूझ के 1 इतना दूर लिया है मैंने, 1, है ना। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ चलो 2, यहाँ ले लेता हूँ मैं कहीं 3, यहाँ ले लेता हूँ मैं कहीं 4, यहाँ ले लेता हूँ मैं 5, यहाँ ले लेता हूँ 6, इसके अलावा और यस। यहाँ पर क्या लूँ, क्या मेरा जो ग्राफ होगा? अच्छा, ई रेस टू द पावर एक्स का ग्राफ आपको पता है। ई रेस टू द पावर एक्स का मतलब ln x का ये ग्राफ आता है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका 1 होता है। इसके बाद ई रेस टू द पावर, अच्छा 1 की जगह मुझे, आई एम सॉरी, मेरा ये ई रेस टू द पावर 0, 1 की जगह ई रेस टू द पावर 0, और ये जब 1 था 1, ये ई रेस टू द पावर 0 आपका 1 हो गया, और ई रेस टू द पावर 1 ये आपका 1 हो जाएगा। ये ई रेस टू द पावर 2, ई रेस टू द पावर 3, ई रेस टू द पावर 4, और ई रेस टू द पावर 5। यस, है ना। ये 1 0 पर ये आपका 1 हो जाता है, मतलब सॉरी 1 पर ये आपका 0 हो जाता है, मतलब ई रेस टू द पावर 0 पर 1 हो जाता है। 2 कहाँ पर होता है? 2 आपका ई स्क्वायर पर 2 होता है, ई ई क्यूब पर ये आपका 3 हो जाता है, यही होता है। तो अब इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो अब मुझे अच्छी तरीके से पता है मेरा जो ग्राफ होगा
ये पॉइंट ग्राफ पर होता है 0 पर। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये 5। हाँ भाई बताना भक्ति क्या ग्राफ बनेगा इसका, बोलो क्या ग्राफ बनेगा इसका भक्ति? भक्ति इसका ग्राफ क्या बनेगा बताइए। चलिए मैं और किसी से बात करता हूँ, इस बच्ची ने तो बताया नहीं। संस्कृति, आई देयर? संस्कृति, संस्कृति क्या आप मुझे सुन पा रही हैं संस्कृति? हाँ सर। चलिए बताइए क्या ग्राफ बनेगा इसका, बताइए। जीआईएफ का ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा? जिसको एलएनएक्स का ग्राफ आता है ना वो बता देगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और जिसको जीआईएफ कंसेप्ट का भी थोड़ा ऑब्वियसली नॉलेज होनी चाहिए। क्या ग्राफ बनेगा इसका बताओ, जल्दी बताइए, टाइम कम है, सवाल बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है। नहीं आता? एक मिनट। लीजिए, यू कैन टेक योर टाइम। नीचे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए पार्थ आप बताइए। पार्थ बताइए, बताओ। यहाँ मैं ई रेस टू द पावर 0 और ई रेस टू द पावर 1 के बीच में ग्राफ पूछ रहा हूँ, क्या आएगा? आपको अगर ग्राफ में दिक्कत है तो इधर मैं दूसरे पेज पे आपके लिए ग्राफ भी बना देता हूँ। ये लीजिए, ये कुछ ग्राफ होता है एलएनएक्स का। ये आपका 1 होता है, ये आपका ई स्क्वायर होता है जहाँ पर ये सीधा 2 होता है, या सॉरी ये आपका ई होता है, ई रेस टू द पावर 1 ई, जहाँ पर ये 1 हो जाता है। ये ई स्क्वायर होता है जहाँ पर ये सीधा जाके 2 हो जाता है। ये कुछ ये ग्राफ आता है, रफ ग्राफ बनाया मैंने आपके लिए। बताइए क्या होगा, बोलिए। नहीं पता, आप बताओ अमृता क्या ग्राफ बनेगा इसका? अमृता नम्रता, अमृता नम्रता, अरे क्या आपके क्या माइक या वर्क नहीं कर रहा है क्या? हाँ भाई पार्थ, नहीं आया क्या क्वेश्चन का आंसर? जवाब दीजिए पार्थ, रिप्लाई करो भाई, नहीं आया तो मना करो। पार्थ, शायद कुछ लाइन में प्रॉब्लम आ रही है इसको। अरविंद, सर वो ना zigzag बनेगा वहां पर, वो मतलब वो ऐसे ना वो ना एकदम कॉम्प्लेक्स एकदम हो वो यहाँ पर ये मतलब 1 आ ऐसे जाएगा, zigzag ऐसे पास पास मतलब आएंगे। हाँ ई रेस टू द पावर 0 से लेके 1 के बीच में 0 की लाइन आ जाएगी, ई रेस टू द पावर 1 पे 1 हो जाएगा, यही कहना चाहते हो आप? सर आप जीआईएफ का पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ जीआईएफ इसका, जीआई हाँ ये सर, एलएनएक्स है जीआईएफ का। हाँ हाँ सर, सॉरी सॉरी सर, हाँ हाँ सर वैसे ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर ये 0 पे ये 2 हो जाएगा, और ये भरेगा आपका 2 पर, ये जो पॉइंट लाइन होगी इस पर ये आपका भरेगा यहाँ 2 पर। और फिर ये 3 पर, ये आपका यहाँ पर ये होलो ले लेगा 2 पर, ये पॉइंट फिर भरेगा इधर 3 पर, ये 3 पर ये पॉइंट भरेगा, ये 3 वाली लाइन पर, ये 3 वाली लाइन पर इधर। फिर ये 4 पर ये होलो ले लेगा, और ये भरेगा इस 4 पर, ये इधर इस 4 पर, और ये इधर 5 पे जाके इधर इसको होलो ले लेगा, और ये भरेगा इधर इस पे 5 पर। ये आपका 0 और ये -1 है। देखो ये -1, अच्छा बताओ ये 0 से ये आपका 0 हो गया, ये लाइन का है, ये है आपका y इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू 1, ये है y इक्वल टू 2, ये है y इक्वल टू 3,
ये है y इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे मैं e रेस टू द पावर 6 भी लेता तो यहाँ तक ये जो लाइन आती ये y इक्वल टू 5 भी आ जाती और फिर ये यहाँ पे 6 पे क्लोज सर्किल ले लेता। मुझे आप बताइए कि अगर मेरे को y इक्वल टू -1 की लाइन चाहिए तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा जहां पर मुझे ये वाली लाइन चाहिए, ये y इक्वल टू -1। बताइए ये पॉइंट कौन सा होगा, बताओ। पार्थ, 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 पार्थ रिप्लाई कीजिए, करो पार्थ। अगर रिप्लाई कर पा रहे हो तो प्लीज रिप्लाई करो। पार्थ, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है पार्थ के माइक पे। अच्छा संस्कृति, अच्छा पार्थ का मैसेज आया आई गेस। मेरी आवाज आपको शायद नहीं आ रही है, ठीक है। ये वाला ग्राफ तुमको आता था पार्थ? ये जो मैंने अभी जो खींचा ये तुमको क्लियर था? मुझे नहीं लगता कि तुमको ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए ठीक है। क्या नाम है इस बच्ची का? संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति। अच्छा बच्चों की आवाज नहीं, ठीक है। पार्थ लिख करके बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ कौन सा होगा। ये y इक्वल टू -1 की लाइन, फिर ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? इधर ये होल हो जाएगा, ये इधर ये होल हो जाएगा, इधर ये इधर जाएगा, फिर ये 2 पर ये y इक्वल टू -2 की लाइन। सिमिलरली इधर एक और होल हो ये जाएगा, ये ऐसे होल हो, और ये y इक्वल टू यहाँ पे ये y इक्वल टू -3 की लाइन। बताओ बेटा इसकी 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 बताओ, जो पॉइंट्स है जो मिस कर रखे हैं मैंने, बताओ ये पॉइंट कौन से हैं। सिमिलरली ये इधर इसके रेस्पेक्ट में रहता है रे, बताओ पार्थ। -3, ये इधर हो लो और ये इधर ऐसा। मैसेज आ गया तुम्हारा। ये y इक्वल टू -4 की लाइन, ई रेस्ट 1/1/e², ठीक है। ये आपका पॉइंट रहेगा ई रेस टू द पावर -1, ये रहेगा ई रेस टू द पावर -2, मतलब 1/e² जो पार्थ बोल रहा है वही ई रेस टू द पावर -3, ई रेस टू द पावर -4। इसी तरीके से करते जाएंगे आगे जा करके। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, देखिए ये ग्राफ आता है इसका। ये तो मैंने स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा लिया है, अदरवाइज इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ आता है ना कि दिखता भी नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर दिखता भी नहीं है इसका ग्राफ। मतलब कुछ कुछ अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ आता है, जैसे ये, तो ये 1 पर, और ये ई रेस टू द पावर 1, यहाँ से तो फिर भी थोड़ा देखना स्टार्ट हो जाता है 0, फिर ये इधर ऐसा, इधर ये ऐसा, और इसके बीच का इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है ना कि पहले तो दिखता है थोड़ी देर तक, तो जैसे थोड़ी देर तक तो दिखेगा, फिर दिखना ही बंद हो जाता है, फिर ये डॉट 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 से दिखने लग जाते हैं इनफाइनाइट पे जाते जाते, क्योंकि नीचे तो नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये इसके ग्राफ का कुल मिलाकर के इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अब बात करें भाई इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की, तो ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है? इन हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ये तो यही तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसके कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है? ये आपका e की पावर इंटीजर हर जगह डिसकंटिन्यूअस है, हर जगह। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो लिख देता हूं मैं, सो दिस फंक्शन discontinuous for every e raised to the power I where I belongs to integer। अब इंटीजर कुछ भी हो, हर जगह डिसकंटिन्यूअस है आपका, ठीक है। ओके, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स। ये अच्छा है भाई क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका जीआईएफ आपको बताना है। तो आप बताइए इसकी फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस भक्ति, आवाज दो भक्ति। हाँ सर। हाँ बताओ बेटा क्या होगा इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ इसको, इसके बारे में आपको, क्योंकि मैंने आईटीएफ आपको पूरा रूट के साथ में पढ़ाया हुआ है, पूरे रूट्स अच्छे से बताए हुए हैं। क्या होंगे इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, प्लीज रिप्लाई कीजिए।
मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, ये 0। बताओ क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे इसके? कितनी जगह ये पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है फंक्शन, है ना? सर 1 मिनट। हाँ हाँ लीजिए। दीदी, ओ दीदी, दीदी, दीदी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे? यही था। यस उदय, रिप्लाई कीजिए उदय। उदय, आई थिंक उदय की आवाज भी प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये ग्राफ आता होगा। अगर ये आपको ग्राफ नहीं आता है तो फिर ये आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है, मैंने कई बार बताया हुआ है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बेटा पॉइंट होता है आपका π/2। कई बार अब मिस, आई एम सॉरी, हाँ चलो थोड़ा सा गंदा बना ग्राफ, कुछ ऐसा। ये ग्राफ आता है आपका साइन इनवर्स एक्स का, ये ग्राफ होता है ना? और ये थोड़ा अंदर चला गया, ये पॉइंट होता है आपका π/2, ये पॉइंट होता है आपका -π/2। ठीक है ना भक्ति? सर नहीं 1 होता है, 1 - 1। चलो ठीक है, तो फिर ये π/2 होता होगा, ये -π/2 होता होगा। अब तो ठीक है भक्ति? सर वो राइट और लेफ्ट, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, और ना बता दिया करो ना, मैं भूल जाता हूँ कई बार ना। तो बताओ बेटा कितना होगा ये, कितने इसके पॉइंट ऑफ, देखो GIF जब तक उसका आर्ग्यूमेंट जब जब इंटीजर होता है तब तब वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि ये कितने इंटीजर कवर कर रहा है। जितने इंटीजर ये कवर करेगा उसके हिसाब से आप फिर GIF कंटिन्यूअस, GIF के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करके बता सकते हो। अब साइन इनवर्स एक्स, भाई साइन इनवर्स एक्स आपका मैक्सिमम होता है π/2 एंड मिनिमम हो जाता है -π/2। और π/2 कितना होता है? 1.57। ये कितना होता है? -1.57। तो ये कभी 1 भी रहा होगा और फिर 0 भी रहा होगा, फिर -1 भी रहा होगा और फिर जाकर के ये रहा होगा। तो 1 से लेकर के इसके बीच में कंटिन्यूअस आएगा, इसके बीच में भाई दो तो हुआ नहीं ना। 1 पे जाकर के 0 के बीच में एक तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां आ जाएगा, यहां पर डिसकंटिन्यूअस है। फिर 0 से लेकर के -1 के बीच में एक यहां पर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। और फिर देखो 0 से लेके -1 के बीच में, मतलब 0 से जैसे ही छोटा होगा -1 पे चला जाएगा, -1 तक रहेगा। -1 से जैसे ही छोटा होगा फिर ये -2 पे चला जाएगा, एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ आ जाएगी। तो 1 2 3, देयर आर 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, ग्राफ की अगर बात करते हैं तो ग्राफ बना देते हैं, इसका कौन सी बड़ी बात है ग्राफ बनाना, अभी बना ही देते हैं। GIF का ग्राफ बनाने, तो मैंने जब इसका ग्राफ मैंने बनाना सिखाया था मैंने तब भी बताया था ये π/2 है। π/2 हटाओ, हम π/2 को नहीं जानते, π/2 की जगह क्या लिखेंगे? 1.57। तो बेटा यहाँ कहीं 1 भी होगा, यहाँ कहीं 1 भी होगा और ये 0 आ गया। -π/2 को हटाओ, -π/2 को नहीं जानते, -π/2 की जगह -1.57। तो बेटा यहाँ कहीं -1 भी होगा और फिर ये 0 तो है ही सही। अब ये जहां आ रहा है नंबर, इसको लेकर के नंबर यहाँ पे मार्क कीजिए। ये पॉइंट आपका कौन सा होगा? ये पॉइंट कौन सा होगा? इसी के रिगार्डिंग ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्ड में भी ये पॉइंट मार्क कीजिए। मुझे आप बताइए ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन सा होगा? हालांकि ये पॉइंट, क्योंकि ग्राफ मैंने जो है थोड़ा रफ ग्राफ बनाया ना, तो ये पॉइंट थोड़ा सा आगे जाता हुआ सा लग रहा है, यहाँ तो फिर भी ठीक था। ये लीजिए ऐसा कुछ ये बना दिया, यहाँ पर भी थोड़ा ढंग से कुछ ऐसा होता है ना? तो ये आपका 1, थोड़ा मैं -1 थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो यस, ये पॉइंट कौन सा होगा और ये पॉइंट कौन सा होगा बताइए? साइन इनवर्स 1। शाबाश, साइन इनवर्स 1 और दिस पॉइंट इज साइन इनवर्स -1। बस हो गया क्वेश्चन आपका, है ना? पॉइंट बता दिए हैं इसने, क्योंकि मैं अभी ग्राफ बना रहा हूँ तो पहले मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ, है ना? मैं इन पॉइंट्स को हटा देता हूँ क्योंकि फिर ग्राफ हौच पौच हो जाएगा। जब मेरा ग्राफ बन जाएगा तब फिर मैं इनको भी मार्क कर दूंगा। अब देखिए ये साइन इनवर्स
1 है, तो ये 0 पे 0 रहेगा, 0 पे 0 रहेगा, ये यहाँ पे आके इधर होलो ले लेगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो एक्चुअली 2 तक जाएगा जब तक ये 2 नहीं हो जाता, मगर साइन इनवर्स कभी 2 होता ही नहीं है। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, ये 2 तक जाता, मगर इसकी डोमेन में 2 आता ही नहीं है, तो ये जाएगा ही नहीं फिर वहां तक, मतलब डोमेन में ऐसा नंबर आता ही नहीं जहां तक ये 2 तक एक्सटेंड कर सके। सिमिलरली इसकी बात करें, ये 0 हुआ, 0 पर जैसे ही नेगेटिव होता है ये आपका इधर होलो लेगा, और ये -1 है, ये चलता जाएगा आपका -1 तक, ये आपका चलेगा इधर -1 तक, -1 तक रहेगा, फिर ये -1 है, ठीक है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ -1 है, ये माइनस साइन इनवर्स -1 तक पीछे जाता जाएगा। साइन इनवर्स -1 से जैसे ही छोटा होता है, -1 से और छोटा हो जाएगा, जैसे ही -1 से छोटा होगा ये किधर जाएगा आपका -2 पे, ध्यान दीजिएगा, -2 पे, -2 का है, -1.57 से भी नीचे आएगा, -2, ये -2 0, -2, ये जाके सीधा यहाँ पकड़ेगा इसको, इधर होलो लेगा एक्चुअली, माइनस है ना, साइन इनवर्स -1 पे ये -1 आ जाएगा, और माइनस उसके बाद ये इधर होलो लेगा, और ये पूरा फिर ये यहाँ तक, ये आगे साइन इनवर्स -3 पर जाकर ब्रेक होता, मगर वो आएगा ही नहीं, तो ये जो पॉइंट है इस ग्राफ पे मिल जाएगा, ये पॉइंट आपको -2। तो भाई ये ग्राफ आया, ग्राफ क्या आया आपका, ये आया, ये है आपका एक्चुअली ग्राफ GIF ऑफ साइन इनवर्स x, ये ग्राफ है ना। तो कितना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसके, 1, 2 और ये 3 बार डिसकंटिन्यूस, और वही आए थे। क्लियर है, अरे क्लियर है, 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर आर 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, POD, क्या क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहाँ कहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है आपका, साइन इनवर्स 1 पे ब्रेक हो रहा है, पहले तो कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इनिशियल से लिखते हैं। सबसे पहले ब्रेक हुआ आपका साइन इनवर्स -1 पे ब्रेक हुआ, फिर आपका 0 पे ब्रेक हुआ, और फिर साइन इनवर्स 1 पे ब्रेक हुआ। क्लियर है, क्लियर है, अरे क्लियर है क्या उदय, पार्थ, निमेश क्लियर है आपको? हाँ सर। चलो, किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस उदय को क्लियर है भाई, अमृता दीदी का भी मैसेज आया था, उनको भी क्लियर है। चलो दीदी, अब तुम एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर तुमको क्लियर सच में है तो। एग्जाम्पल, ये सारे मैंने बताया था, अगर मैं आपको नहीं भी बताता ना तो भी बच्चे कर देते इस क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन आपका 2 1 + x², बताओ बताओ, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, find the points of discontinuity, points of discontinuity, continuity। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना उसका ग्राफ बना, मतलब 2/1 + x²। तो देखो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, कैसे डायरेक्ट बनेगा, 1 + x², 1 + x² का ग्राफ अगर बनाएंगे तो क्या आएगा, दैट इज द एक्सिस ग्राफ ऑफ x² शिफ्टेड बाय 1, तो कुछ ऐसा ये गया, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो चलो चलो अभी चलो 2 से नहीं डिवाइड करते, पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1/1 + x²। ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, है ना, ये जो पॉइंट है आपका ऑब्वियसली ये 0,2 है, आई एम सॉरी 0,1 है, 0,1 है, ठीक है। तो ग्राफ में क्या चेंज आएंगे, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या चेंज आएंगे, और ग्राफ दिखने में थोड़ा कैसा होगा, कैसा होगा, किसकी आवाज आ रही, संस्कृति की आवाज आई थी, या संस्कृति, संस्कृति, ये सबसे ऊपर नाम दिखाई दे रहा है इस बच्ची का, संस्कृति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं, तो रिप्लाई कीजिए, हाँ क्योंकि सर। हाँ तो सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज रिप्लाई कीजिए। संस्कृति, कैसा ग्राफ बनेगा इसका, बताओ। वो 0 पर असिम्प्टोट करेगा लेफ्ट से, 0 पर, कौन सा 0 पर, इस मतलब 0 पर, x एक्सिस पे।
एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। शाबाश, ठीक है। तो मतलब कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर? मतलब इधर से एसिम्पटोट कह रहे हो ऐसे, ये ऐसे एसिम्पटोट करना कह रहे हो, या इधर के लिए हाँ एसिम्पटोट कह रहे हो? किधर के लिए? दोनों है वैसे दोनों ही। है, शाबाश। जो भी होगा इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। एक्चुअली ग्राफ के अंदर का पार्ट पूरा इवन फंक्शन है, और सच बताऊं ये पूरा ही इवन फंक्शन होगा। यस, जैसा इधर है वैसा इधर है, पूरा इवन फंक्शन जाएगा वो। ये आपका ग्राफ बनना है, बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ। ये मेरा पॉइंट कौन सा है, ये 0,1 है। देखो बेटा एक बात बताऊँ, सुनो, अगर ये GIF यहाँ लगा देता ना, चलो ठीक है यहीं लगा, अगर ये GIF इस पे लगा देता, अब क्या होता? अरे भाई अरे ये कौन है? अपना माइक बंद कीजिए प्लीज, अपना माइक माइक बंद कीजिए अपना। कौन हो यार? चलिए, हाँ भाई संस्कृति आप ही बताइए। संस्कृति, संस्कृति हाँ बताओ बेटा, अगर इस पे GIF लग जाता, अभी इसी पे GIF लग जाए तो ग्राफ कैसे डील करते फिर ग्राफ को? अगर ये GIF लग जाता, ग्राफ को कैसे डील करेंगे आप फिर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर ये यहीं पे GIF लग जाता सपोज, तब आपका ग्राफ कैसे बनता? कैसे बनता? नहीं पता? सर वो 0 पे होगा और 0 पे 1 होगा मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये ग्राफ, ये जो 1 है, 1 पे ये केवल एक पॉइंट आ जाता, बाकी ग्राफ ही नहीं होता। किसी बच्चे का मैसेज आया है। बाकी सब 0 होता मतलब बाक एक्स। मतलब आप ये इधर से हो लो, और ये इधर से फिर पूरा एक्स एक्सिस, और इधर से पूरा एक्स एक्सिस, ये कहना चाहते हो आप? मतलब ये एक्स एक्सिस है पूरा, ये कहना चाहते हो? बोलो संस्कृति। हाँ शाबाश, यही होगा। सही बोला बच्ची ने, बिल्कुल यही होगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अपन। चलो भक्ति, क्या भक्ति क्या संस्कृति, आपने यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात बोली। बेटा अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दूं, क्योंकि अब अगला ऑपरेशन तो 2 से मल्टीप्लाइड करना ही होगा ऑब्वियसली। 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा, आपने जो ग्राफ बनाया था, आपको पता है आपने क्या ग्राफ बनाया था, आपने कुछ इस तरीके का डोम बनाया था। तो जब 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो टेक्निकली ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? शिफ्ट हो जाएगा ऊपर या नीचे चला जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? आप वो ग्राफ नहीं वो बनवा चुके हो। स्ट्रिंग होगा ना। श्रिंक होगा, श्रिंक होगा। हाँ चलिए, हाँ भाई 2, ये ग्राफ, ये बच्ची बोल रही है कि श्रिंक होगा। यस बिल्कुल श्रिंक होगा। क्यों श्रिंक होगा? क्योंकि वैल्यूज जो है वो बड़ी हो जाएंगी। सबसे पहली तो बात है, आपका x इक्वल टू 0 पर आपके पास 2 हो जाता, और ग्राफ जैसे ये पहला वाला जो ग्राफ था, ये कुछ ऐसे आ रहा था। तो अब जो ग्राफ आएगा वो हल्का सा श्रिंक हो जाएगा। क्यों श्रिंक हो जाएगा? वैल्यूज बढ़ जाएंगी। यहाँ पे जो वैल्यूज है वो ये थी, पहले वैल्यू और ऊपर हो जाएगी, तो और ऊपर होने के लिए इसको श्रिंक होना पड़ेगा, तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा थोड़ा। बिल्कुल सही बोला इस लड़की ने। अब रही बात y के ऊपर GIF अप्लाई करने की, तो ये तो बहुत इजी है। क्यों इजी है भाई? ये 0 है, ये 2 है, तो सबसे पहले ये क्या क्या हो सकता है आपका? ये 0 हो नहीं सकता है। ध्यान देने वाली बात, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज आपका 0 से तो बड़ा ही रहेगा। फिर क्या क्या हो सकता है भाई? ये 1 हो सकता है और 2 हो सकता है इंटीजर्स में। तो आपका ये 1 कब होगा? तो निकाल लो ना, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर कितना आया? आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर आपका कितना आया? 1। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर, एक्स जब भी प्लस माइनस 1 रहेगा तब ये आपका 1 हो जाएगा। तो मैं मार्क कर देता हूँ इसको भी, मैं मार्क कर देता हूँ इसको भी। चलिए मार्क कर दिया। ये आपका सपोज बेटा यहाँ पर आपका ये -1 है, बिल्कुल सिमेट्रिसिटी यहाँ पर आपका ये 1 है, तो ये आपका 1 है।
1 पे और -1 पे ये 1 है आपका। मैं ग्राफ अच्छे से बना देता हूँ इसका। पूरा ग्राफ इस बच्ची ने बनवाया है, मतलब इस लड़की को ग्राफ थ्योरी तो आती है ना। तो मैं अब इसका डायरेक्ट सीधे ग्राफ बना रहा हूँ, और ये बहुत सिंपल ग्राफ है इसका। जिस हिसाब के ग्राफ आप लोगों ने खुद से निकाले हुए हैं ना, उसके कंपैरिजन में ये ग्राफ कहीं टिकता नहीं है। तो जितने हमारे आइजर बैच के बच्चे हैं, इचल करंजी और सारदुर मिला के, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है इस ग्राफ को निकालना। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये आपका 1 है, और सिमिलरली इतना ही लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ कहीं आपका -1 है। ठीक है ना, ये लाइन है आपका 1, y = ये 1, मतलब 0,1। ठीक है ना, तो ये है आपका। अब अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूं, तो इसका ग्राफ क्या होगा, सब बच्चों को आता ही होगा इसका ग्राफ, ऐसा मेरा मानना है। तो ये 1 पे आपका ये 1 ले लेगा, और ये 1 ले लेगा। सबसे पहले ये 1 है, तो और यहाँ पर है ये आपका, ये जो 1 है, देखो इसके बाद ये 1 से छोटा हो रहा है, तो 1 पे तो लेगा होलो, इसके बाद ये पूरी एक्स एक्सिस आ जाएगी आपकी इधर तक। सिमिलरली इवन फंक्शन है, तो जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा, ये ऐसा आ जाएगा 1। फिर 1 से लेकर के ये इधर ये 2 है, ठीक है ना, 0,2, ये 0,2 है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इधर होलो ले लेगा, क्यों, क्योंकि इस पर ये 2 है, ये इधर पॉइंट आ जाएगा, और इधर ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये है लाइन y = 1, और इधर भी y = 1। आपका जो GIF का ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ये है आपका ग्राफ। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो -1 पे ब्रेक हुआ, उसके बाद 0 पे ब्रेक हुआ, और फिर 1 पे ब्रेक हुआ। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर है? अरे क्लियर है? किसी बच्चे का मैसेज आया है? हाँ सर। उदय, संस्कृति क्लियर है आपको? हाँ पार्थ, सर। निमेश बेटा क्लियर है? प्रणव को क्लियर है? हाँ सर। चलिए बेटा, देखो एक क्वेश्चन IIT का आया, वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ। cot inverse x, find the area enclosed by fx and x axis। ये क्वेश्चन था, और इस तरीके के ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत बार। अब देखो एरिया का जब भी क्वेश्चन निकाला जाता है ना, मैं एक आपको अभी आएगा साल के एंड तक जाते जाते हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, इंटीग्रेशन का पार्ट होता है ये। अब जब भी एरिया आता है ना, देखिए मैं आपको एक आगे का ज्ञान देता हूँ, आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। बेटा मान के चलो ये कोई ग्राफ है ना, अब इसका यू मत पूछना सर ऐसा क्यों होता है, बस ऐसा होता है ये सुनो क्यों होता है, इसको हम आगे देखेंगे। बेटा मान लो ये x = a है, और ये x = b है, ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये जो ग्राफ है ये y = f of x है। अब अगर x = a से लेकर के b तक x एक्सिस और इस ग्राफ के बीच का अगर ये जो एरिया कवर है, अगर ये निकालना होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है a से लेकर के b के बीच में f of x का इंटीग्रेशन कर दो, ये होता है ना। अब देखने में आपको क्या लगेगा ना कि ये भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, मगर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन GIF का है। कैसे है? तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा आपकी आंखों के सामने। इसका ग्राफ 0 से पाई के बीच में बनता है। मैं cot इनवर्स x का ग्राफ बनाऊंगा, GIF आप लोग अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। तो तैयार हैं? प्रश्न आने वाला है आपके पास। बेटा इसके दो एसिम्पटोट्स होते हैं, एक तो पाई का एसिम्पटोट होता है, एक तो 0 का x एक्सिस का खुद ही होता है। तो मैं दूसरा एसिम्पटोट जो है वो बना देता हूँ, ये एसिम्पटोट होता है इसका, है ना। ये बाउंडेड फंक्शन है या नहीं है दीदी? ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है? नहीं। नहीं है, ठीक है। भक्ति बेटा ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है? सर क्या गलती हो गई? वो tan इनवर्स का है, वो अच्छा ये tan इनवर्स का है। अच्छा ये tan इनवर्स x का है, ठीक है। tan इनवर्स x का, ये tan इनवर्स x का ऐसा होता है क्या? हाँ सर।
अच्छा ये 0 है यहाँ पे, ये tan इनवर्स x का ये π/2 पे होता है। tan इनवर्स x की रेंज कितनी होती है? नहीं सर, मतलब शेप शेप वैल्यूज नहीं, शेप। मैंने जानबूझ के गलत बनाया ताकि कोई किसी को अगर नहीं आता होगा तो बोलेगा तो सही कम से कम। इसका मतलब है ये और बच्चों को नहीं आता है इसका ग्राफ निकालना। और दूसरी बात, तुम ये बोल रही हो बाउंडेड फंक्शन नहीं है। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? जिसका मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है वो फिक्स हो जाता है, किसी लाइन के बीच में फंस जाता है ग्राफ। साइन एक्स 1 से लेके -1 के बीच में बाउंडेड है। ये बाउंडेड नहीं है क्या? 0 से नीचे नहीं जा सकता, पाई से ऊपर नहीं जा सकता। हाँ बाउंडेड है। तो बोला करो ना सही। मैं बता दिया सर, तुमने बता दिया हो तो बाउंडेड फंक्शन है ये गया ऐसा। ठीक है दीदी। ओ दीदी, हाँ सर। चलो बताओ बेटा, इसका ग्राफ निकालो, GIF अप्लाई करो इसके ऊपर। π/2 आपको पता है 1.57 होता है, पाई आपको पता है 3.14 होता है। चलो मैं आपके लिए, मैं जैसे ही GIF बनाना होता है ना, π/2 और ये पाई हटाओ, सब कुछ नहीं लिखना है इनको, सीधा इसको लिखो 3.14। ये लाइन है दैट इज 0,3.14। ये है पाई तो 0.1.57। 3 भी यहाँ कहीं नीचे 3 आया होगा, इसके नीचे यहाँ कहीं 2 भी आया होगा, 1 तो नीचे आएगा इसके। चलिए ये सब मार्क हो गए, आगे और कर देता हूँ। नहीं आगे आप करो, बताओ दीदी कैसे होगा मार्क, बताइए बताइए। 1 के रिस्पेक्ट में वो एक्स एक्सिस पर कॉट इनवर्स 1। शाबाश। ये आ गया। बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, बताओ। कॉट इनवर्स 1। शाबाश। तो इस बच्ची को फिर तो सब आता है, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? कॉट इनवर्स 2 या फिर माइनस कॉट इनवर्स 2, कौन सा है? कॉट कॉट इनवर्स 2। इनवर्स 2। क्यों? ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो कॉट इनवर्स 2 कैसे होगा फिर? भाई ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। सर वो अपने आप मतलब माइनस हो जाता है। शाबाश शाबाश। ये वो सवाल है जो बच्चे पूछते हैं बाद में। भाई कॉट इनवर्स 2 ये नेगेटिव ही होता है आपका। ये कॉट इनवर्स 2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है। कैसे आप पता पड़ा? भाई ये ऐसे पता पड़ा, आप इसको ऐसे मान के चलो कि कॉट थीटा आपका ग्राफ बनाइए आप कॉट थीटा का, तो ये कुछ ऐसे जाता है आपका, ये कुछ ऐसे ग्राफ आता है π/2 के आसपास, ये तरह से है ना। अब 0 से लेके पाई के बीच में अगर इसका ग्राफ बनाएंगे आप, तो 0 से ये हो गया, 0 पर इधर ऐसे, और ये पाई के बीच में ये ऐसा कुछ ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है ना। ये पाई, यहाँ ये पाई होता है। 2 यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ तो देखिए 2 पर ये नेगेटिव आता है। ये यहाँ पे ये मेरे पास ग्राफ किसका है? y = cot x का, तो x मेरा 2 है, तो cot 2 नेगेटिव होगा, देख लो इधर, ये π/2 है, cot 2 नेगेटिव होता है, ऐसे पता पड़ा। अरे क्लियर है निमिष? हाँ हाँ सर। नहीं है, दोबारा देखो, है। दोबारा देखो बेटा, दोबारा देखो, π/2 ये पाई, ग्राफ कैसा आता है cot x का, ये ऐसे, ये जाके ऐसे, मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ देखो, बिल्कुल है ना। ये कुछ ये ग्राफ आता है, ये पाई है 3.14, 3 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ होता है, तो cot 2 नेगेटिव होता है, cot 2 नेगेटिव होता है, इसलिए cot इनवर्स 2 ये भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। चलिए cot 2 एक्चुअली नेगेटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए cot 3 ये भी नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है। ये कॉरस्पॉन्ड वैल्यू निकाल दी इसकी, तो ठीक है। अब दीदी ने जब इतना बता दिया तो फिर तो वो आगे भी एक्चुअली बता देगी। तो आगे का ग्राफ जो है मैं खुद ही बना रहा हूँ, मानते हुए कि भाई दीदी को ग्राफ आता होगा। देखिए ये 1 सर है। सर सर बोलो बोलो। वो आपने कॉट (-3) लिख लिया। माँ बेटा ठीक है, सही बोल रही है बच्ची। एक्चुअली मुझे पता था, मैं देख रहा था बच्चों को लिखना आता है या नहीं आता है, ठीक है ना अमृता? ओ अमृता,
ठीक है सर। सर वो कॉट 1 होगा एक्स एक्सिस पर, कहाँ पर मेरे भाई? अरे ओहो ओहो, सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो भाई मानना पड़ेगा बेटा, ये कॉट 1 होगा और ये कॉट 2 होगा। थैंक यू अरविंद, ये कॉट 3 होगा, मेरे को भी याद नहीं रहा बेटा। एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, देखो y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, यही होता है ना, यही तो ग्राफ है मेरे पास में। तो आपने यहाँ पर 1 आया, 1 आया आपके पास में, तो 1 आया तो y इक्वल टू 1 रखो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉट 1 आएगा ना। सही बोल रहा है वो लड़का। तो वो तो पुराने सवाल में भी गलती कर गए अपन, इधर भी याद नहीं रहा, ये वाला जो सवाल था ये भी साइन 1 होगा फिर तो, ये यहाँ पे। अच्छा हुआ चलो लेक्चर के बीच में ही याद आ गया बेटा, ये भी साइन 1 होगा और ये भी साइन ऑफ -1 होगा, ठीक ना। तो ये यहाँ पर भी, थैंक यू अरविंद, ठीक है ना। ठीक है दीदी, समझ में आया ना? छोटी सी एक गलती, बहुत बड़ी गलती कर गया था मैं। समझ में आया दीदी, नहीं आया? अरे समझ में आया क्या? हाँ चलिए ठीक है, तो ये आपके पास कॉट 1 होगा। भक्ति क्लियर है? भक्ति, पार्थ, हाँ सर। अरविंद क्लियर है ना बेटा? ये गलती से मैंने कॉट 1 लिख दिया था फ्लो में, लाइक अगर हाँ ये सर। ये 2 है ना, ये कॉट, ये मेरे पास अगर मैं 2 रखूंगा, लाइक 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x रखूंगा, तो ये एक्चुअली x मेरे पास कॉट 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये गलती से मैंने इधर लिख दिया था, मेरी गलती थी एक्चुअली। चलिए अब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, जीआईएफ अप्लाई करेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ भाई आपको आता ही होगा, कॉट इनवर्स 1 पे ये 1 हो जाएगा और 1 तक, और ये 1 तक जब तक है तब तक ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, ये इधर भी ऐसे ही। इधर ये होलो ले लेगा आपका, नहीं इधर भी क्यों लेगा होलो, पूरा अभी तक चलता जाएगा, जब तक 2 नहीं आ जाता तब तक 1 चलाओ, ये चलेगा चलेगा इधर तक, ये 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 की लाइन चलेगी ऐसे, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जब तक 2 नहीं आ जाता, ये इधर होलो, ये से लाइन चलेगी, है ना। अच्छा बेटा, ये 2 के बाद जैसे ये 3 आ जाएगा इधर, ये इधर 3 से कंफर्म होगा, और 3 के बाद फिर ये 3.14 है, तो हमेशा फिर ये 3 की ही लाइन चलती रहेगी, हमेशा 3 की ही लाइन चलती रहेगी। इधर अगर बात करें तो ये 1 से लेकर जैसे ही 1 से छोटा होगा ये 0 पे जाएगा, ये ऐसा, फिर ये इधर लाइन चलती रहेगी। एक्चुअली जो क्वेश्चन आया था ना, फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस फॉर, अगला क्वेश्चन ये था, मतलब ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन रह गया, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो केवल यहां से आगे के लिए ही आपको एरिया निकालना है। ये था इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट। क्यों नेगेटिव नहीं लिया? नेगेटिव में क्योंकि इधर आपका, इधर की तरफ से लेफ्ट बाउंड फिक्स नहीं है आपका, लेफ्ट में इनफाइनाइट तक जाते जाओ तो आपका एरिया तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा ना। अगर पॉजिटिव की बात करें तो अब मेरे को एरिया कौन सा निकालना है? मेरे केवल ये एरिया काम का है, ये वाला, यही एरिया है बस मेरा, बाकी इधर तो कुछ भी ऐसी ऊपर शेप बनी नहीं रही ना, तो केवल मेरा ये आंसर। अब इसको निकालना है तो ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है जिसकी हाइट कितनी है 1 और इसकी विड्थ कितनी है कॉट 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 इंटू कॉट 1 और आंसर इज कॉट 1, सिंपली। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या भक्ति? समझ में आया? नहीं आया? सर। हाँ दीदी, सर। अरविंद बेटा क्लियर है आपको? पार्थ, निमेश, हाँ सर। उदय क्लियर है आपको? चलिए, है ना। तो अब तो आपसे कहीं का भी वो एरिया पूछ ले तो मुझे नहीं लगता आपको ऐसी कोई परेशानी होगी। हो सकता था वो कॉट 1 कॉट 3 दे रखा है यहाँ पे, वो पीछे यहाँ कहीं आपसे माइनस कोई वैल्यू देकर के वहां से ग्राफ, वहां से एरिया पूछ लेता, हालांकि ऐसा पूछता नहीं है, पर पूछ लेता तो वो भी आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए चेक द नेक्स्ट ग्राफ। और इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर इसके बारे में पूछता है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो आप देख सकते हैं कहाँ कितना है, 1 2 और ये 3, देयर आर द 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक्चुअली जितने इंटीजर्स आते हैं ना उतने ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है वहाँ पे। तो यहाँ पर भी देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1 पे भी ब्रेक हुआ होगा, है ना। तो जी फिर 2 पे भी ब्रेक हुआ है, 3 पे भी ब्रेक हुआ है, वो हुआ भी है, ठीक है ना। मगर बेटा यहाँ पर एक चीज खास है कि ये 1, हाँ चलो 0 से लेकर के 1 के बीच में, 1 से लेकर 2, चलो ठीक है ना। तो 0 से लेकर के 1 आया तो एक्चुअली 4 इंटीजर आया, तो 0 भी तो आया ना।
0 से लेकर के 1 के बीच में एक बार ब्रेक, 1 से लेकर 2 के बीच में फिर एक बार ब्रेक, 2 से लेकर के 3 के बीच में फिर एक बार ब्रेक। तो 1 2 और ये 3 बार ब्रेक हुआ ये आपका। चलिए चेक द नेक्स्ट, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स, अब ये तो भाई GIF ऑफ 2 cos x। अब इसका तो मैं ग्राफ भी आपको बनवा चुका हूँ। GIF ऑफ 2 cos x कहाँ से लेके कहाँ तक बोलेगा ये? 0 से लेके 2 पाई तक ले लो, 0 से लेके 2 पाई फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो देख लेते हैं 0 से लेकर 2 पाई के बीच में वही 2 cos x का ग्राफ बनाए तो ये तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। ये इसका अपर पॉइंट क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाइड है ना, तो ये पॉइंट तो इसका 2 हो जाएगा, ये 2 या कहीं बीच में 1 भी होगा ये, तो 1 जितनी जगह पर होगा वो पॉइंट मार्क कर देते हैं, है ना, वो पॉइंट अपन मार्क कर देते हैं 1 जितनी जगह पे ये बन जाएगा। ये आ गया। रही बात इस पॉइंट की भाई, तो ये तो π/2 है, ये आपका पाई है, ये 3π/2 है एंड हेयर इज योर 2 पाई, ठीक है। आगे देखते हैं ये पॉइंट, अच्छा 0 है, इधर ये आपका -2 भी है, -2, और इधर ये -1 भी होगा। अब बात है ये 1 कब होगा, तो 2 cos x आपका 1 कब होगा, जब cos x आपका 1/2 हो जाएगा। अब cos x आपका 1/2 कहाँ पर होता है भाई, एक तो 60 पर होता है, तो ये है आपका कितना π/360। अब देखो ये π/2 से जितना पीछे है, ये वाला पॉइंट भी 3π/2 से उतना ही आगे होगा, सिमेट्रिक होता है क्योंकि। तो π/2 से कितना पीछे है, ये 60 है और ये 90, तो 30 पीछे है, तो 3π/2 में से ये कितना आगे होगा, तो कर दो 3π/2 + 30 π/6, यही तो होगा। और इसका एलसीएम आप लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से ना, तो 9 10 π/6, या फिर बोले तो 5π/3, दिस पॉइंट इज 5π/3, और ये पॉइंट तो फिर है ही सही। और अच्छा -1 की भी बात कर लेते हैं, ये रहा -1, ये रहा -1। अब -1 आपका कितना होगा, -1 कितना होगा, देखो ये π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो π/2 से जितना पीछे 1 आ रहा है π/2 से उतना आगे ही आएगा फिर, तो ये π/2 + π/3 है, 90 + 30 बोले तो 120, तो π/2 + 30 π/2 + π/6 कितना हो गया ये आपका 4π/6 बोले तो 2π/3, 120 2π/3, ये आपका 2π/3 हो गया, 2π/3। अब बात करते हैं आपके इस वाले पॉइंट की, तो ये 3π/2 में से कितना कम होगा, 3π/2 से 30 कम होगा π/6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9π/6 आई थिंक सो, यस 8π/6 बोले तो 4π/3, 4π/3, दिस पॉइंट इज योर 4π/3। अब मार्क कर दो, तो ये पॉइंट मार्क हुआ ग्राफ पे, एक ये पॉइंट मार्क हुआ y = -2, ये पॉइंट मार्क हुआ, ये पॉइंट मार्क हुआ। अब देखो ये 2 है, 2 पर ये रहेगा, इधर भी 2 पर ये पॉइंट ये फिक्स रहेगा 2 पाई पे, है ना। तो 2 से जैसे ही छोटा है तो ये 1 स्टार्ट हो जाएगा, ये इधर आया, इधर ये 1 पे होलो लिया। सिमिलरली इधर भी ये 1 है तो इधर भी ये इसने होलो लिया, सेम ग्राफ चलेगा इधर तक। फिर ये 1 से जैसे ही छोटा होता है, 1 से जैसे ही छोटा होता है इधर से 0 पे कवर हो जाएगा, ये 0 है ना। सिमिलरली 1 से छोटा ये 0 पे इधर ये कवर हो जाएगा, और जैसे ही 1 से छोटा होगा ये पूरा आपका -1 पे आ जाएगा। 1 से छोटा इधर हो लो, ये -1 पे, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। और फिर है ना 1 से छोटा ये इधर जैसे ही 1 से छोटा होगा ये -1, तो ये बीच में थोड़ी आएगा रे, थोड़ा गलत बना दिया। ये 1 से जैसे ही छोटा होगा इधर -1 तक आ जाएगा, ये इधर जैसे ही 1 से छोटा होगा इधर ये -1 तक आ जाएगा, और फिर जब ये जैसे ही -1 से बड़ा होगा इधर ये 2 पर आ जाएगा, ऐसा ये ऐसा है। ये y = -2, ये y = -1, ये भी y = -1, ये भी y = -1, ये तो y = 0, ये भी y = 0, ये y = 1, ये भी y = 1, और ये तो y = 2, केवल पॉइंट ही आ रहा है,
ये y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लिखना कोई जरूरी इतना है नहीं। तो क्लियर है भाई, आपका ग्राफ एक्चुअली ये होगा। क्लियर है, हटाओ इनसे। क्लियर है भक्ति, क्लियर है ग्राफ? हाँ हाँ सर। ठीक है ना, ये ग्राफ होगा। तो इसकी अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसके बारे में जांच करें तो देखो ये 1, फिर यहाँ से ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर कंटिन्यूअस 5, फिर 6, ये 7 और ये 8। 8 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या क्या है देखो, एक तो ये ब्रेक हुआ 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, फिर कंटिन्यूअस है ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, चेक द नेक्स्ट, चेक द नेक्स्ट। f of x equal to GIF of sin x plus cos x. Find point of discontinuity for every x आपका कहाँ बिलोंग करे, 0 से लेके 2 पाई। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे करें इस क्वेश्चन को? हाँ भाई पार्थ, कैसे करें इस क्वेश्चन को? साइन एक्स प्लस कोस एक्स का GIF कैसे आएगा? क्यों पार्थ, कैसे करें? तो फंस गए ना इस क्वेश्चन में, कैसे करें? अरे रिप्लाई दो भाई, कैसे करें? पार्थ नहीं पता, अरविंद कैसे करें इसको? अरविंद, अरविंद जी सर हम्म, वो ना सर, मतलब सर वो उनका ना ग्राफ मतलब मतलब ना ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ कैसे निकलेगा? तो भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ, ये तो फिर बहुत बारीक चीज हो गई ना। इस कंडीशन में तो ग्राफ नहीं निकलेगा इसका। सर वो ना सर वो हाँ वो 1 मीटर पाई बाय 4 पे सर वो सर क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा। ये बोलना चाहते हो? हाँ सर, हाँ वही। इसका GIF है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में √2 से मल्टीप्लाइड और √2 से डिवाइड, तो साइन एक्स प्लस थीटा में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका ग्राफ निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ है π/4 से बैक में शिफ्ट हुआ है और √2 से मल्टीप्लाइड हुआ है, तो लगाते हैं दिमाग। साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये पाई, here is your π/2, here is your 3π/2 और here is your 2 पाई। अब ये कितने से पीछे शिफ्ट हुआ है? ये शिफ्ट हुआ है आपका π/4 से पीछे। इसका मतलब ये ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ है? दीदी ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ है? दीदी ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ है? नेगेटिव π/4 माइनस π/4 पे। सो दिस पॉइंट इज योर 0 नहीं है। अब ये पॉइंट, मैं पॉइंट को बोल देता हूँ 0, माइनस π/4 पीछे हो गया। तो ये पॉइंट अब कितना हो गया आपका? ये 0, माइनस π/4 हुआ, तो ओरिजिन एक्चुअली आपका ये इसके बीच में कहीं आ गया है। ये है अब आपका नया ओरिजिन। इस लाइन को हटाया, ये पॉइंट अब आपका, जब इसको बैकवर्ड शिफ्ट करोगे, देखिए मैं बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच लगा रहा हूँ सीधे सब कुछ डायरेक्ट करके। ये है पॉइंट आपका माइनस π/4, तो ये आपका 0 यहाँ कहीं हो जाएगा, और ये पॉइंट था ये आपका हो जाएगा। सब पॉइंट π/4 से पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। ये हो गया π/4, ये भी π/4 से नीचे, तो पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। 3π/2 माइनस π/4, 3π/2 माइनस π/4 कितना हो गया? ये आपके पास में 5π/4, समझ रहे हो ना? 2 से मल्टीप्लाइड किया 6 पाई माइनस पाई 5π/4, तो दिस पॉइंट इज योर नाउ 5π/4, 5π/4, और दिस पॉइंट 2 पाई माइनस π/4, 8 और 7 7π/4। Here is your 7
पाई बाई 4। आगे कहीं यहाँ पर 2 पाई भी होगा, तो जब जैसे ही आप 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई पे ये आपका कुछ, जैसे 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई पे इधर रखो तो साइन 2 पाई, पाई बाई 4 तो √2, ये आपका जा करके 1 हो जाएगा। अब चलो मैं इसके पहले कार्टेशियन ड्रॉ कर देता हूँ पूरे। ये आया, ये आया, और 0 पे कितना हो जाएगा, 0 पर ये आपका 1 हो जाएगा। रखो ना 0। मैं ग्राफ किसका बना रहा हूँ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ g ऑफ x, मतलब f ऑफ x तो ये है, इसलिए √2 साइन x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ है ये, पाई बाई 4 से बैकवर्ड शिफ्टेड, x इक्वल टू 0 रखो, √2 साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 इज √2, 1 अपॉन √2, तो ये 1 हो जाएगा। ये अपर हेड जो है इसका, ये ऊपर वाला ये है √2। सिमिलरली ये कितना है इसका, ये नीचे वाला डोम जो है वो कितना है, ये है -√2 है। और जब 2 पाई इधर 2 पाई रख के देखो तो 2 पाई पे ये उतना ही हो जाएगा जितना 1 पे, यहाँ पे कहीं ये 1 हो जाएगा, ये भी पॉइंट आपका 1 होगा। तो ये आपका ग्राफ आ चुका है भाई, सॉरी ज़्यादा हो गया, ये पूरा इतना, और ये इतना, ये आएगा यहाँ तक, इस लाइन को हटा दो, ये ग्राफ आएगा आपका। ठीक है, अब बात आती है इसके GIF की, तो GIF लगा देते हैं इसका। देखिए ये नीचे वाला पॉइंट है इसका -√2, तो -1 कहाँ पर होगा, तो आपका ये -1 कब होगा, ये ग्राफ मतलब ये √2 साइन x इक्वल टू -1 कब होगा, ये तब होगा जब साइन x प्लस पाई बाई 4 आपका जो है वो -1 अपॉन √2, मतलब साइन x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू -1/1 अपॉन √2 हो जाएगा। यही होगा आपका, यही तो होगा। तो ये -1/√2 कब होगा, देखिए सिंपली अगर या तो ऐसे करके ऐसे निकाल लो, या फिर सिंपली आप ये देख लो कि साइन थीटा आपका -1 अपॉन √2 कहाँ पर था, वो जितना आ जाए उसको पाई बाई 4 से पीछे कर दो। तो ये देखिए आपका साइन थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ आता है साइन थीटा का, तो ये -1 अपॉन √2 कहाँ पर होता है, तो पाई प्लस पाई बाई 4 पर होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो पाई प्लस पाई बाई 4 पर, मतलब साइन पाई प्लस पाई बाई 4 करते हैं तो वो भी -1 अपॉन √2 होता है। तो पाई प्लस पाई बाई 4 तो -1 अपॉन √2 होता है, पाई से पीछे करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वो पाई पे आ जाएगा। तो ये रहा पॉइंट आपका पाई ना, सॉरी पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो ये पाई है आपका यहाँ कहीं, तो ये पाई है यहाँ पर, ये आपका -1 आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये आपका 2 पाई है, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो अगला -1 आपका कहाँ पर होगा, अगला -1 आपका होगा इस पॉइंट पर होता है, ये इस पॉइंट पर, तो ये होता है पॉइंट आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 फिर से ऐड कर दीजिए पीछे पाई बाई 4, तो ये 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हो गया, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कहाँ होगा, 3 पाई बाई 2 यहाँ कहीं होगा, ये है आपका पॉइंट 3 पाई बाई 2। अब इस पर GIF अप्लाई कर दीजिए। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या मैं खुद ही समझ रहा हूँ इसको, समझ में आ रहा है अरविंद, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ सर। भक्ति समझ में आ रहा है, हाँ सर। दीदी समझ में आ रहा है कुछ, हाँ सर। ठीक है। ये 1 पर देखिए। अच्छा एक और मैं आपको एक बात बताऊं, √2 खुद आपका 1 से छोटा होता है, तो ये पूरा ही आपका 1 में ही आएगा, ये यहाँ तक, ये 1 जहाँ तक है ना पूरा ये 1 में ही आएगा, ये भी यहाँ पर भी ये 1 ही रहेगा, क्योंकि √2 1 तक ही होता है ना, ये √2 भी 1 से छोटा होता है। 1 के बाद ये फटाक से यहाँ से नीचे 0 पे गिरेगा, मतलब 0 पे इधर होलो लेगा, 0 पे इधर होलो लेगा, ये होलो लेगा, ये इधर लिया होलो, ठीक है ना, और फिर ये इधर होलो लेगा, ऐसा होलो लिया, और फिर ये 0 पे इधर ऐसा, और ये फिर यहाँ पे आके -1 पे इधर जाएगा। अच्छा -1 अपॉन √2 ये भी आपका -2 के आसपास नहीं होता, तो यहाँ पर भी ये -1 पे ही चलेगा ऐसा पूरा, ये यहाँ तक, ये 0 के आसपास तक, ये ऐसे, ये यहाँ पर फिर 0 लेगा, और फिर 0 के बाद भाई ये 1 हो रहा है सीधा यहाँ पे, तो ये 1 से पहले ये ऐसे जाएगा और 1 पे जाके फिर से इधर फिर से ये होलो ले लेगा। तो आपका जो ग्राफ होगा वो ये आएगा भाई, हटाओ इसको, ये ग्राफ है आपका, ये हटाइए, ठीक है ना, ये ग्राफ है भाई आपका। अच्छे से और बना देते हैं, ये ग्राफ ये ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है, क्लियर है बात।
यहाँ पे समझ में आया? तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1, 2, 3 और ये 4। क्लियर है बात? समझ में आई? अरे समझ में आया क्या?